हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था और जीत दर्ज की थी। बीजेपी अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी अपनी इसी प्रचंड जीत को बरकरार रखना चाहेगी। तो वहीं कांग्रेस इस बार हरियाणा में आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है। इस सब के बीच कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़े स्तर पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपसी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता अक्सर खुले मंच पर एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करते दिख जाते हैं और ऐसा इस बार भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना कितना आसान होगा या मुश्किल, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन बात करें आज के सट्टा बाजार की, तो आंकड़े काफी दिलचस्प है। सट्टा बाजार के आंकड़े बीजेपी को टेंशन और कांग्रेस गठबंधन को थोड़ी राहत देते दिख रहे हैं। सट्टा बाजार में हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर रेट सामने आ गए। बाकी 4 में गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि करनाल और फरीदाबाद में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो वहीं रोहतक कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। इसी वजह से इन 4 सीटों पर सट्टा बंद है। लेकिन 6 सीटों पर क्या स्थिति है, चलिए आपको बताते हैं कौन सी पार्टी सट्टा बाजार में फेवरेट दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं भिवानी की। भिवानी की सीट बीजेपी के फेवर में दिख रही है। सट्टा बाजार में बीजेपी का रेट 45-35 का है। अगली सीट कुरुक्षेत्र भी बीजेपी के फेवर में दिख रही है। यहां पर सट्टा बाजार में बीजेपी का रेट 50-40 का है। हिसार कांग्रेस के फेवर में जाती दिख रही है। यहां पर कांग्रेस का रेट 65-55 का है। वहीं सिरसा भी कांग्रेस के फेवर में दिख रही है। यहां पर कांग्रेस का रेट 35-25 का है। सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत भी कांग्रेस के फेवर में दिखाई दे रही है। सोनीपत सीट का सट्टा बाजार में रेट 65-55 का है। अंबाला की बात करें तो अंबाला आते आते बीजेपी को कुछ राहत जरूर मिल रही है। बीजेपी फेवर में है। बीजेपी का रेट 40-25 का है। तो इन 6 सीटों पर फिलहाल सट्टा बाजार में 3 पर बीजेपी फेवरेट दिखाई दे रही है, तो 3 में कांग्रेस फेवरेट दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं 4 सीटों की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ पूर्व मंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके कैप्टन अजय यादव कोशिश कर रहे हैं कि ये टिकट उन्हें मिले, तो वहीं पार्टी चाहती है कि कोई नया चेहरा इस सीट पर उतारा जाए और उस नए चेहरे के तौर पर राज बब्बर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा करनाल की बात करें तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट लगभग तय मानी जा रही है कि बीजेपी के खाते में जाएगी। तो वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर है, जो कि मौजूदा सांसद भी रहे हैं और ऐसे में ये भी तय माना जा रहा है कि फरीदाबाद की सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन वहीं बात करें रोहतक की, तो रोहतक में इस बार किसी भी हाल में हुड्डा ये नहीं चाहेंगे कि उनका गढ़ जो 2019 में ढह गया था वो एक बार फिर से ढहे, उसकी वापसी इस बार वो करना चाहेंगे। तो ये थी सट्टा बाजार की तस्वीर। लेकिन तय करेगी जनता। जब वोटिंग का दिन होगा और नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि इस बार क्या बीजेपी जो दावा कर रही है एक बार फिर से 10 की 10 सीटें जीतेगी, तो क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी या कांग्रेस बीजेपी के इस रथ को हरियाणा में रोकने में कामयाब है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।